जय श्री कृष्णा। आज भविष्य पुराण का तीसरा दिन है, पार्ट 3। 2 वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग वीडियो को देख रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और आज मैं आप लोगों को जो है इस पार्ट में बताऊंगी किस ब्राह्मण को हमें दान देना चाहिए और दान देने योग्य है, कौन से ब्राह्मण हमें दान देने योग्य है, किसको देना चाहिए, ठीक है। और भी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो अब मैं रीड करती हूँ और आपको बताती जाती हूँ। राजा शतानिक ने पूछा, हे मुने, आपने उपाध्याय आदि के लक्षण बताए, अब महागुरु किसे कहते हैं ये भी बताने की कृपा कीजिए। तो शतानिक ने जो है सुमंतु जी से कहा था कि महागुरु किसे कहा जाता है, इसके बारे में आप मुझे बताइए। तो ऋषि मुनि बोले कि हे राजन, जो शास्त्र द्वारा थोड़ा सा या बहुत उपकार करे, या भी किसी शास्त्र के द्वारा या किसी वजह से आपका कोई उपकार करे, उसको भी उस उपकार के बदले गुरु मानना चाहिए। अवस्था में चाहे वह छोटा ही क्यों ना हो, पढ़ाने से वह बालक वृद्ध भी पिता हो सकता है। अगर मान लो कोई बच्चा है और जिसको ज्ञान है, वो आपको पढ़ा रहा है, तो वह उस समय गुरु के समान है, ठीक है। तो राजन, इस विषय में एक प्राचीन आख्यान यानी कि एक प्राचीन कहानी है, उसे सुनो। पूर्व काल में अंगिरा मुनि थे, उनके पुत्र का नाम था बृहस्पति, ठीक है। और ये बालक थे, तो ये बालक होने पर बड़े वृद्धों को पढ़ाते थे, यानी कि छोटे थे पर बड़े बड़े लोगों को पढ़ाते थे। और पढ़ाने के समय हे पुत्रों पढ़ो ऐसा कहते थे। जैसे कि अब वो मान लो मैं हूँ समय, अब अगर आप लोग देख रहे हैं तो मुझसे बहुत बहुत उम्र के बड़े भी लोग देख रहे होंगे, लेकिन जब मैं पढ़ा रही हूँ तो मैं पढ़ाते समय कुछ ना कुछ ऐसा बोल सकती हूँ कि इससे लगेगा कि मैं बहुत बड़ी हूँ, ठीक है। तो इसी तरीके से जो वो बालक थे, तो वो पढ़ाते समय उन वृद्ध लोगों को हे पुत्रों पढ़ो इस तरीके का अभिवादन करते थे। तो उसको संबोधन को सुनकर उनको बड़ा ही शोभ होता था, जाने कि उन जो बड़े लोग थे उनको बड़ा ही अजीब सा लगता था कि एक बालक होकर हमसे जो है कह रहा है कि हे पुत्रों। तो इस तरीके की जब बात हुई तो क्या हुआ कि वे देवताओं के पास गए और उन्होंने सारा वृतांत बतलाया। तब देवताओं ने कहा कि पितृगणों, उस बालक ने न्यायोचित ही बात कही है, क्योंकि जो अज्ञ हो अथवा कुछ जानता ना हो वही सच्चे अर्थ में बालक है, किंतु जो मंत्र को देने वाला है, यानी कि वेदों को पढ़ाने वाला है, उपदेशक है, यानी कि आपको शिक्षा दे रहा है, उपदेश दे रहा है, वह युवा आदि होने पर भी पिता के समान है। अवस्था अधिक होने से, केश श्वेत होने से, यानी कि आयु अधिक होने से, बाल सफेद होने से, और बहुत वित्त यानी कि बहुत पैसा होने से, बहुत से बंधु बांधव यानी कि बहुत सारे परिवारजनों के होने से, ठीक है, कोई भी बड़ा नहीं होता है। बल्कि इस विषय में ऋषियों ने यह व्यवस्था की है कि जो विद्या में अधिक हो, यानी कि जिसकी शिक्षा अधिक हो, वही सबसे महान है, यानी कि वही सबसे बड़ा है। तो यहाँ पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों में ज्ञान, बल, धन और जन्म से बड़प्पन होता है, और सिर के बाल श्वेत हो जाने यानी कि सफेद हो जाने से कोई वृद्ध नहीं होता है। यदि कोई युवा भी वेद आदि शास्त्रों का भली भांति ज्ञान प्राप्त कर ले, कोई युवा जो है वेद आदि शास्त्र पढ़ रहा हो और उसको उसका ज्ञान प्राप्त हो जाए, तो उसको भी महान समझना चाहिए। जैसे काष्ठ से बना हाथी, जैसे कि जो लकड़ी से बना हाथी, चमड़े से मड़ा मृग किसी काम का नहीं होता, उसी प्रकार वेद से हीन ब्राह्मण, अगर कोई ब्राह्मण है और उस ब्राह्मण को वेद का ज्ञान नहीं है, हमारे पुराणों का ज्ञान नहीं है, तो उसका जन्म कैसा है, निष्फल है, ठीक है। तो वह ब्राह्मण का जन्म ही निष्फल है, वो उसने ब्राह्मण कुल में जन्म तो लिया है लेकिन वह निष्फल है। मूर्ख को दिया हुआ दान जैसे निष्फल होता है। मान लीजिए किसी मूर्ख व्यक्ति को, जिसको कोई ज्ञान ही नहीं हो किसी चीज का, अगर आप उसको दान दे रहे हैं और उसे उसका मतलब ही नहीं पता हो, ठीक है, तो उसको देने का दान निष्फल होता है। उसी प्रकार से वेद की ऋचाओं को ना जानने वाला ब्राह्मण, जिस ब्राह्मण को ज्ञान ना हो अपने धर्म का, अपने वेदों का, अपने पुराणों का, उनको दिया हुआ दान भी जो है यहाँ पर बताया गया है वह भी निष्फल है, उसका कोई भी फल नहीं मिलता है। तो ऐसा ब्राह्मण नाम मात्र का ब्राह्मण होता है,
वेदों का स्वयं कथन है कि जो हमें पढ़कर हमारा अनुष्ठान ना करे, वेद कहते हैं जो हमारे 4 वेद हैं उसमें लिखा है उन्होंने कि जो वेदों को पढ़कर उनका अनुष्ठान ना करे, मतलब अगर मैं इसको पढ़ रही हूँ, ठीक है, अभी मैं भविष्य पुराण पढ़ रही हूँ या कोई भी धार्मिक बुक पढ़ रही हूँ, उसको पढ़ने के बाद उसमें जो चीजें हम सीख रहे हैं तो उनको अगर हम अपने जीवन में ना उतारें, ठीक है, तो फिर क्या होगा, तो हमें पढ़कर हमारा अनुष्ठान ना करे, वह पढ़ने का व्यर्थ कलेश उठाता है। इसलिए वेद पढ़कर वेद में कहे हुए कर्मों का जो अनुष्ठान करता है अर्थात तदनुकूल आचरण करता है, यानी कि अगर आप वेद को पढ़ के उसके आचरण नहीं कर रहे हैं तो वो आपका वेद पढ़ना भी व्यर्थ है। लेकिन वेदों में लिखा है कि अगर आप कोई भी चीज ऐसी पढ़ रहे हैं, मान लीजिए आप बहुत अच्छे अच्छे मोटिवेशन थॉट पढ़ते हैं, आपको अच्छे लगते हैं, थोड़ी देर के लिए आप मोटिवेट भी होते हैं, आपको लगता है कि ये हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है, लेकिन हम उसको अपनी जिंदगी में नहीं उतारते हैं, उससे हम कुछ सीखते नहीं है, बस थोड़ी देर के लिए मोटिवेट होते हैं। तो यहाँ पर यही बताया है कि अगर वेदों को पढ़ने के बाद उसको हम अपने आचरण में उसमें कही हुई बातों को नहीं उतारते हैं तो वह व्यर्थ है। लेकिन जो हम आचरण में करते हैं उसी के अनुसार अपना आचरण करते हैं तो उसी का वेद पढ़ना क्या है, सफल है। जो वेद आदि शास्त्रों को जानकर धर्म का उपदेश करते हैं वही उपदेश ठीक होता है, किंतु जो मूर्ख वेद आदि शास्त्रों को जाने बिना धर्म का उपदेश देते हैं, मान लीजिए आपने वेद पढ़ा नहीं, आपने धर्म की बातें पढ़ी नहीं, पुराण पढ़ी नहीं, बस 2-4 चीजें इधर उधर से पढ़ के आपने उपदेश दे दिए, ठीक है, लोगों को प्रभावित करने के लिए, तो ऐसे ब्राह्मण भी जो है मूर्ख बताए गए हैं और ये बड़े ही पाप के भागी भी होते हैं। तो यहाँ पर वेद से रहित और नष्ट व्रत ब्राह्मण को जो अन्न दिया जाता है, जिस ब्राह्मण को वेद का ज्ञान नहीं हो, अगर उस ब्राह्मण को कोई भी अन्न देता है तो वह अन्न रोधन करता है, वह अन्न भी रोता है कि किसको दे दिया, ठीक है, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जो ऐसे मूर्ख ब्राह्मण के हाथ में पड़ गया। मान लीजिए हमने दान दे दिया, बस ऐसे ब्राह्मण को खाने पीने की चीजें दान दी तो वह अन्न भी रोएगा कि मैंने ऐसे कौन सा कर्म किया था जो इस मूर्ख ब्राह्मण के पास मैं गया, तथा वही अन्न जो है दिया जाए, यानी कि ऐसे ब्राह्मण को दिया जाए जिसने वेदों का ज्ञान हो, जो ज्ञानी हो, तो वह प्रसन्नता से नाच उठता है और कहता है कि मेरा अहोभाग्य है, मेरा सौभाग्य है जो मैं ऐसे पात्र के हाथ में आया। विद्या और तप के अभ्यास से, यानी कि विद्या और तप के अभ्यास से संपन्न ब्राह्मण के घर में आने पर सभी अन्नादि औषधियां भी अति प्रसन्न हो जाती हैं। ऐसे ब्राह्मण जिसको वेदों का ज्ञान हो, जो ज्ञानी हो, और वो आपके घर में आए तो आपके घर में जितनी भी औषधियां हैं, जितना भी अन्न है, आपका घर भी धन्य धन्य हो जाता है और अब हमारी भी सद्गति हो जाती है। तो व्रत वेद और जप से हीन ब्राह्मणों को दान नहीं देना चाहिए, यानी कि जिनको किसी भी धर्म का, अगर वो धर्म से ब्राह्मण है लेकिन उनमें ज्ञान नहीं है, उनने वेदों को नहीं पढ़ा है और वो अपने इसको सही से पालन नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे ब्राह्मणों को दान नहीं देना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये रहा। इसके बाद में बात करते हैं गुरु जी के बारे में। तो ब्रह्मचारी गुरु के सम्मुख जो शिष्य होते हैं उनके, जैसे कि बहुत से लोग जो है गुरु मानते हैं, ठीक है, गुरु दीक्षा लेते हैं, गुरु जी मानते हैं, तो जो लोग गुरु मानते हैं, हर व्यक्ति किसी न किसी को किसी न किसी रूप में गुरु मानता है। तो यहाँ पे बताया है कि ब्रह्मचारी गुरु के सम्मुख हाथ जोड़कर खड़ा रहे, जब गुरु की आज्ञा हो तब बैठे, परंतु आसन पर न बैठे, गुरु के उठने से पहले उठे और सोने के पश्चात सोए, गुरु के सम्मुख अति नम्रता से बैठे और साथ में ही उनके पास में जो है गुरु का नाम जो है रटते रहे। वाहन पर चढ़ के, जैसे कि मान लीजिए आपके गुरु कौन है, आप जिससे शिक्षा ग्रहण करते हैं वो आपके टीचर भी हैं, आपके माता पिता भी हैं, आपसे बड़े जिनसे आप कोई भी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं वे आपके गुरु होते हैं। तो क्या होता है, अक्सर जा रहे हैं तो आप वाहन पे चढ़े हुए हैं, किसी चीज पे चढ़े हुए हैं और वहीं से बस हो गई राम राम जय, बस चले गए। तो यहाँ पर ये बताया है कि वाहन पर चढ़ा हुआ गुरु का अभिवादन ना करें, अर्थात वाहन से उतरकर प्रणाम करें, और गुरु के एक वाहन शिला नौकायन आदि पर बैठ सकता है। गुरु के, यानी कि गुरु की जो गद्दी है, जहाँ पे गुरु की जो चेयर है, गुरु के जो बैठने का स्थान है, वहां पर उनके जो संबंधी लोग हैं अगर बहुत पास के तो वो बैठ सकते हैं, आप लोग को वो नहीं है कि हम लोग को उसमें नहीं बैठना चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ पर जो है गुरु की माता, बहन या बेटी के साथ एक आसन पर ना बैठे
और यहाँ पर इसी तरीके से गुरु के कुछ बताया है। फिर है माता पिता भाई और आचार्य का विपत्ति में भी आदर ना करें। मतलब अपने माता पिता का, अपने भाई का, किसी भी आप चाहे कितनी भी मुश्किल में हो, कुछ भी हो, उनका अनादर नहीं करना चाहिए। आचार्य ब्रह्मा की मूर्ति है और पिता जो है प्रजापति की, और माता पृथ्वी की, और भाई आत्म मूर्ति होती है, इसलिए सदा जो है आदर इनका करना चाहिए। प्राणियों की उत्पत्ति तथा पालन पोषण में माता पिता को जो कलेश सहन होता है, यानी कि एक व्यक्ति के बच्चे के जन्म के बाद में उसके पालन पोषण में माता पिता को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो उसका बदला आप 100 वर्षों भी उनकी सेवा करेंगे तब भी आप नहीं चुका सकते। इसीलिए माता पिता गुरु की सेवा जो है नित्य ही करनी चाहिए। और ये तीनों अगर संतुष्ट हो जाते हैं आपकी सेवा से, अगर ये तीनों खुश होते हैं, तो आपको सब प्रकार के तपों का फल मिल जाता है। ठीक है। पिता की भक्ति से यह लोक, यानी कि जिस लोक में आप अभी हम लोग रह रहे हैं इस लोक में, माता की भक्ति से मध्य लोक में, और गुरु की सेवा से इंद्र लोक प्राप्त होता है। ठीक है। इन तीनों की सेवा करना सभी धर्म सफल हो जाते हैं। अगर आपने अपने माता की, पिता की, अपने गुरु की सेवा कर ली तो आपने सारे धर्मों का पालन कर लिया, उसमें आप सफल हो गए। और जो इनका आदर नहीं करता उसकी सभी क्रियाएं जो है निष्फल हो जाती हैं। जब तक ये तीनों जीवित रहते हैं तब तक इनकी नित्य सेवा करनी चाहिए और इनका हित करना चाहिए, इनके बारे में अच्छा करना चाहिए। ठीक है। और इसके बाद में जो है पुरुष का संपूर्ण कर्तव्य पूरा हो जाता है इनकी सेवा करने से, और यही साक्षात धर्म है। आप धर्म से रिलेटेड अगर कुछ नहीं कर सकते तो बस अपने माता पिता की, अपने गुरु की सेवा कीजिए, इससे बड़ा कोई भी धर्म नहीं है। उत्तम विद्या अधम पुरुष में तो भी इसे ग्रहण कर लेनी चाहिए। इसी प्रकार चांडाल से भी मोक्ष धर्म की शिक्षा, और नीच कुल से भी उत्तम स्त्री, विष से भी अमृत, और बालक से भी सुंदर उपदेशात्मक बात, शत्रु से सदाचार, और अपवित्र स्थान से भी सुवर्ण ग्रहण कर लेना चाहिए। कहने का मतलब यहाँ पर यह है, अगर आपको कहीं पर भी कोई अच्छी बात मिल रही है सुनने के लिए, चाहे वह जगह कैसी भी हो, चाहे बताने वाला किसी भी जाति का हो, किसी भी उम्र का हो, और कैसा भी हो, और अगर आपको कुछ अच्छा ग्रहण करने को मिल रहा है तो उससे भी अच्छी बात को ग्रहण कर लेना चाहिए। उत्तम स्त्री रत्न, विद्या, धर्म और सुभाषित तथा अनेक प्रकार के शिल्प जहाँ से भी प्राप्त हो ग्रहण कर लेनी चाहिए। गुरु के शरीर त्याग पर्यंत, यानी कि गुरु जैसे कि आपके गुरु हैं और उनका शरीर त्याग कर दें जब है, तो उनकी गुरु सेवा करते रहें, उनके श्रेष्ठ ब्रह्म लोक को प्राप्त करते हैं। पढ़ने के समय गुरु को कुछ देने की इच्छा ना करें, लेकिन पढ़ने के बाद गुरु की आज्ञा पाकर उन्हें दक्षिणा दें। ठीक है। यहाँ पर सुमंतु जी कहते हैं कि हे राजन, इस प्रकार मैंने जो है ब्रह्मचारी धर्म का भी वर्णन किया, और ब्राह्मण का उपनयन बसंत में, और क्षत्रियों का ग्रीष्म में, वैश्य का शरद ऋतु में प्रशस्त माना गया है। अब कल के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इसमें भविष्य पुराण में जो है गृहस्थ धर्म का वर्णन बताया गया कि गृहस्थ धर्म क्या है। ठीक है। तो आप लोग जुड़े रहिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। कमेंट आप लोग नहीं कर रहे हैं तो प्लीज कमेंट करके भी बताइएगा कि वीडियो कैसा लग रहा है, मैं अच्छे से बता पा रही हूँ नहीं बता पा रही हूँ, और अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो कल फिर मैं आती हूँ आगे की आपके लिए कथा लेकर। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।